रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक चमत्कार हुआ है और वो चमत्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि इकरारुल हसन है, जो इससे बड़े बड़े चमत्कार पहले कर चुके हैं। बीबीसी हो, CNN हो, अरब दुनिया के जितनी नशियाती इदारे हों, खुद फिर इंडिया के बेहतरीन किस्म के नशियाती इदारे हों और फिर खुद पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो नशियाती इदारे हों, वो ये काम नहीं कर सके। लेकिन इकरारुल हसन ने वो काम किया है कि वो 19 दिन के बाद कीनिया पहुंचे हैं, तहकीकाती एक रिपोर्ट बनाई है और अपनी हथेली पर वो बुलेट्स के खौल दिखाए हैं जो कि अर्श शरीफ की गाड़ी पर या अर्श शरीफ को गोलियां लगी, और उनके खौल बताकर वो ये कह रहे हैं कि ये वो खौल है नाजरीन जो कि इस फायरिंग के वाकई में इस्तेमाल हुए। चलें जी, कीनिया की फौज, कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्पेशल ब्रांच या फिर कीनिया की पुलिस या जो तहकीकाती टीम है, उन सब ने क्राइम सीन के ऊपर मौजूद ये खौल वहां से उठाने की जहमत नहीं की और ना उसका मुआयना किया। अगर मुआयना किया होता तो जाहिर है कि मुआयना करने के बाद सड़क के ऊपर तो नहीं फेंक दी जाते खौल। चलिए छोड़िए कीनिया को, पाकिस्तानी टीम जो गई है 2 रुकनी, उसने भी इतनी जहमत नहीं की। अगर ऐसा है कि वो खौल उस मकाम के ऊपर आज भी मौजूद है 19 दिन के बाद, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी 2 रुकनी टीम ने भी उन खौल को उठाने की जहमत नहीं की, तो फिर तहकीकात भी आगे नहीं हुई होंगी। तो इसका मतलब यह है कि कुछ नहीं हो रहा और खौल या फिर टेस्ट करने के बाद, लैब के अंदर ले जाने के बाद उन खौल को उठाकर फिर कीनिया की सड़कों के ऊपर फेंक दिया गया या जहां वो वाकया हुआ वहां पर फेंक दिया गया कि ठीक है, अब इसकी क्या जरूरत है। क्या ये चमत्कार हुआ है, इस पर बड़ी बात हो रही है। बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है कि कहाँ की सहाफत है, और अगर ऐसा है, बिल्कुल अगर ऐसा है कि वो चमत्कार करने में कामयाब रहे हैं कि जी खौल वाकई उन्हें मिले हैं, तो फिर ये पूरी की पूरी जो कीनिया है उसकी एजेंसीज, फौज, एस्टैब्लिशमेंट और फिर 2 रुकनी टीम जो पाकिस्तानी गई है, उनके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो यकीनी तौर पर फिर उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसको ऑल्टर करने और उसको मशकूक बनाने में अपना किरदार अदा किया है। क्या मामलात हैं और किस नौयत से इन पर तनकीद हो रही है, और माजी के अंदर जहीर केस हो, जिसे डॉलर जहरा केस भी कहते हैं, परी का केस भी कहते हैं, उसमें भी उनका एक मुतनाज़ा रोल रहा। इससे पहले भी वो कई मुतनाज़ा किरदारों के मालिक रहे हैं और खबरों में रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर खासी तनकीद, फिर बहुत सारे मामलात, फिर पिटाई और दीगर चीजें हुई हैं। लेकिन ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी चीज हुई है। एक तरफ इकरारुल हसन अपने हथेली के ऊपर बुलेट्स के खौल रखकर कह रहे हैं कि जी इस वाकये में है, तो दूसरी तरफ DGFIA ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया है और ये कहा है मोहसिन हसन बट साहब ने अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कि कीनिया पुलिस उस शूटर तक उन्हें रसाई नहीं दे रही, यानी कि पाकिस्तानी जो 2 रुकनी टीम थी जिसका हाथ जख्मी हुआ था। यानी कि क्या ये एक पुलिस काउंटर था, फेक था, ये जेन्युइन था, इसकी तहकीकात के लिए हमारी जो पाकिस्तानी टीम गई थी 2 रुकनी, उसने 3 शूटर्स के एक इंटरव्यू किए। पता ये चला कि हर शूटर जो बयान दे रहा है उसका दूसरे शूटर के बयान से बहुत बड़ा एक मुतजाद किस्म का बयान है, और उसकी वजह से पाकिस्तानी जो टीम है उसने ये फैसला किया कि उस शूटर तक रसाई हासिल की जाए जिसका हाथ जख्मी हुआ था। और कीनिया की पुलिस ने कहा था कि जी ये मुकाबले के अंदर गाड़ी के अंदर से जो फायर वापस आया है वो उस पुलिस के शूटर को लगा, उस तक रसाई टीम को नहीं दी गई। जी हां, इस सिलसिले में एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट आई है जो कि मोहसिन हसन बट हैं, DGFIA, इन्होंने जो अमरीकी नशियाती को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि पुलिस जो कीनिया की मौक़िफ़ अख्तियार की है कि अंदर से गोली चली है और जो पुलिस पर लगी है, इस किस्म के कोई शवाहिद मौजूद सिरे से नहीं है, और उन्हें इस बात का यकीन है कि अर्श शरीफ का जो मर्डर हुआ है वो एक टारगेट किलिंग है और इसमें कीनिया की पुलिस इस्तेमाल हुई है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, वो ये है कि क्या पाकिस्तानी टीम या हुकूमत पाकिस्तान कीनिया में होने वाले इस मर्डर की खुद से तहकीकात या इंटरनेशनल जो कवानीन है
उनके मुताबिक क्या पाकिस्तान इसकी तहकीकात कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इस पर कहा है मोहसिन हसन बट ने, जो कि DGFI हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन, अगर एक ऑर्डर जारी करे तो वो फिर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अब कीनिया की जो हुकूमत है उससे ये कहा गया है कि बराए करम उस शूटर तक रसाई दी जाए। यानी कि जाहिर है कि आपको पता है पुलिस ये काम करती है, अदालतें या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के फोरम ये बताते हैं कि पुलिस के जो इनकाउंटर्स होते हैं वो फेक होते हैं, तो फिर बदले के अंदर एक पुलिस एहलकार को टांग पर, हाथ पर गोली मारकर कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, क्राइम सीन को बिल्कुल असली बताने के लिए। तो इस सिलसिले में कीनिया की पुलिस से और हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि जी आप उस तक शूटर तक रसाई दें। अब कीनिया की पुलिस ने बदले में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी हम इसलिए नहीं दे रहे कि हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आलमी सतह के ऊपर, चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा भी इन्वॉल्व है, तो ये कहानी अब मजीद बढ़ेगी और इस कहानी के जो अब बड़े पैमाने के ऊपर इश्यूज होंगे वो ये कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान बराह रास्त अब बात करेगी आलमी सतह के ऊपर कि पाकिस्तानी टीम को जो है वो एक्सेस दिया जाए उस शूटर तक और तहकीकात में शामिल किया जाए जो कुछ भी अब चीज हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं इकरार की बात कर रहा हूं, 19 दिन के बाद वो क्राइम सीन के ऊपर गए हैं। अव्वल तो ये कि जो जेन्युइन क्राइम सीन है, जो एक्चुअल क्राइम सीन है, उस तक तो किसी का भी एक्सेस नहीं है। एक खास मकाम के ऊपर रखा गया है, उस मकाम से बाहर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इकरार साहब ने जो रिपोर्ट की है, उन्होंने ये दावा किया है, वो बुलेट्स हाथ में उठाकर, जिस तरीके से जहीर केस में, डॉलर जहरा केस में उनका मौकफ गैंग, रसीदें, जाली, असली, और फिर उन्होंने ड्रामाटाइज किया। फिर उन्होंने निम्रा के बारे में कहा कि शुक्र है कि वो गैंग से आजाद होकर आ गई, लेकिन निम्रा ने एक हफ्ते के बाद जाकर उनको एक शटअप कॉल दी कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर वो जो शैतानी किरदार होता है किसी का, वो कोई भी अदा ना करे। और निम्रा की शटअप कॉल के बाद ज़ाहिर है कि उनका जो मुंह था वो इस पे तालाबंदी जरूर हुई। लेकिन अब ये जो मामला आया है, यकीनी तौर पर ये तहकीकात के अंदर मदाखलत के मुतरादिफ तस्वुर किया जा रहा है कि ना सिर्फ कीनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, बल्कि जो पाकिस्तान की जो 2 रुकनी टीम थी उसके ऊपर भी, कि आप 19 दिन के बाद ये कैसे दावा कर सकते हैं, अगर उसका केमिकल एग्जामिन हो गया है उन बुलेट्स के खौल का, तो फिर वो वहां पर नहीं रहेंगे, बल्कि वो केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाते हैं और अदालत में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये कौन सा कानून था कि वहां पर वो खौल, वहां पर पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ऐसे ही छोड़ दिए कि इकरार साहब आएंगे 19 दिन के बाद और वो रिकवर करके अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? बेशुमार दीगर चमत्कारों के साथ तो अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तैयारी कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।